दावे में ये कहते हैं पैरा एक में कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हरजू यादव की थी। हरजू यादव की पत्नी एलएच की है, रैना यादव थी, वो इशूलेस थी। और ये जो पिटिशनर है, जो प्लेंटिफ है नीचे, वो कल्याण सिंह उसका भतीजा, भाई का लड़का है, मतलब वो फादर का आयर कहला। भाई बताओ। मालूम इसके भाई का नाम है कृपाराम यादव। ये है रैना यादव का भाई। मालूम रैना यादव का भाई कृपाराम। कृपाराम का लड़का कल्याण सिंह। ये आया वसीयत के आधार पर रैना भाई की। राम का लड़का कल्याण सिंह। तो हरजू यादव को कोई बच्चा नहीं था? नहीं, हरजू यादव का कोई बच्चा नहीं था। तो मैंने बोला जी, हरजू यादव का कोई बच्चा नहीं था। मैं बोलूं इस बात को तो आपको बुरा लगता है क्या? नहीं सॉरी, यही तो बोला था, हरजू यादव का कोई बच्चा नहीं था, तो पत्नी बच्ची केवल रैना यादव। मारो। रैना यादव कब एक्सपायर हुई? रैना यादव 2020 में एक्सपायर हुई। दावा कब लाया? दावा ये 14/9/2020 को लाया। मारो, यानी मरने के बाद लाया? मरने के बाद लाया। और कल्याण लाया दावा? कल्याण लाया दावा ऑन द बेसिस ऑफ विल। ऑन द बेसिस ऑफ। और क्या होता है कॉज ऑफ एक्शन? नहीं माय लॉर्ड, हमारा ये कहना ये है आप कि कौन हो? मैं हरजू का चचेरा भाई हूँ, जिसके हरजू का चचेरा भाई। कौन होता है चचेरा भाई? पहले बोलो उसका पिता फिर भाई। हाँ मैं बता मुझे बताइए, आप चचेरा भाई हो तो आपको कॉज ऑफ एक्शन होगा कि इसको होगा? नहीं, हमको एक्चुअली सर विल एग्जीक्यूट हुई, उसके आधार पर म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के बाद सेल डीड हुई, सेल डीड होने के बाद ये सब चीजें ज्यादा उचित बातें किसने की? किसने किया म्यूटेशन आपका? तहसीलदार ने किया। कब किया? 2011 में। मालूम किसके जीते जी हुआ? ये रैना यादव के जीते जी हुआ। तो रैना यादव ने कराया था आपका म्यूटेशन? नहीं, रैना यादव का, मगर रैना यादव को कॉज ऑफ एक्शन होगा यदि वो इनहेरिटेंस डायरेक्ट होगा। इसका आपका नामांतरण किस आधार पर हुआ? वसीयत के आधार पर। हरजू यादव ने वसीयत की थी। हरजू यादव ने आपको वसीयत की हाँ। थी? कब की थी? 2011 में। तब 2011 कहते जाओ, तारीख बारीक से मैं बता 18। ये सब चीजें क्या आपकी देखी जाएंगी? क्या दावे में दावे में लिखी, दावे में लिखी, वसीयत करी, ये दावे में लिखा है? दावे में लिखा होगा। वो स्वीकार करता है आपको वसीयत भी? नहीं, वो ये कहता है कि आपने कटु रचित तरीके से करा ली। तो यही तो कॉज ऑफ एक्शन होता है, और क्या होता है? मतलब मेरा ये कहना है कि ये राइट जो इस सूट को लाने का, वो रैना यादव का। रैना यादव जीते जी दावा नहीं लेके आए। यादव मर गई तो इसका भी राइट आ गया वसीयत के आधार पे? नहीं माइलॉर्ड, मगर 2000 आप एक P727 का दस्तावेज सब भाई उठाइएगा, आई एम नॉट एंटरटेनिंग। 2 मिनट बाद पेज 27 को पढ़ ले। रैना यादव को पढ़ना है? पेज दावे में क्या लिखा है? पेज नंबर 27 निकालिए, दावे के साथ जो दस्तावेज लगा है। निकालिए दावा। मालूम पैरा एक में डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो पैरा 4 में वो अपने रिलेशन बताता है, और पैरा 11 में नामांतरण के दिनांक क्या आता है, और पैरा 10 में 18/4 दिनांक कटुरचना वसीयत करा ली। तो ये कहता है कि हमको जानकारी, पैरा 15 पढ़ना कि 8/7/2020 को इन सबकी जानकारी। कह तो रहा है कि फर्जी और कूल। हाँ, मगर पैरा 15 देखें, वो ये कह रहा है कि हमको ये जानकारी 8/7/2020 को हुई। हमारा ये कहना है ये कॉज ऑफ एक्शन उनके साथ जो डॉक्यूमेंट पे तो उसी के हिसाब से गलत है। ये पेज 27 में रैना यादव का लेटर है कलेक्टर को कि हमारे इसमें जो है मनीषा खरे के नाम प्रॉपर्टी बेच दी गई, फर्जी म्यूटेशन हो गया, और वो आवेदन देती है 20/12/2018 को। 20/12/2018 से कागज दिखा रहे हो? कौन पेज 27 मान लो। 27 ये किसको देती है? वो कलेक्टर को देती है। देती है रैना यादव। नैना यादव, ये उसने दावे के साथ लगाया? ये दावे के साथ लगाया। ये कहा है कि नैना यादव ने दिया था ये? हाँ, ये कहा, स्वीकार किया है? ये स्वीकार किया। बताइए ना वो चीज, पढ़ के बताइए। मारो, काय में पढ़ रहे हो? वो स्वीकार करता है कि ये उसकी नैना यादव ने दिया, बल्कि वो ये कहता होगा कि रैना यादव का फर्जी है। नहीं, ये कलेक्टर के यहाँ दिया, इनका पेश का दस्तावेज है, इनने दावे के साथ लगा। ये उसने दावे में स्वीकार किया है या ये दिया था? मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। ये दावे के साथ पेश दस्तावेज है। दावे के साथ पेश दस्तावेज है, लेकिन उसने दावे में इसके बारे में क्या कहा है? मारो, माय लॉर्ड अब यहाँ छांटोगे पीनोगे आप। मगर ये दावे के साथ दस्तावेज पेश है। भैया दावे के साथ दस्तावेज पेश है, वो इसको स्वीकार करते हुए पेश किया है, चैलेंज करते हुए पेश किया है? नहीं, उसके बारे में साइलेंट, परंतु ये पेश, हाँ उसके बारे में अभी वचन साफ साफ तो कह रहा है आपने फर्जी वाला करके नामांकन करा है, उसमें जाएगा? नहीं, क्वेश्चन ये है सर कि क्वेश्चन ये है कि इस समय 7/11 में ये सब नहीं देखा जा सकता। दावे मेरा आप बिंदु ये है कि रैना बाई को जब ये जानकारी थी
2018 में वो कलेक्टर को पत्र लिखती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ, तो शी शुड हैव फाइल्ड द सूट। ये उसके मरने के बाद एक वसीयत बना करके उसके आधार पर 2020 में उसके मरने के बाद दावा नहीं लगा सकती। आपकी वाली वसीयत कौन सी है? हमारी 2011 की, वो हमने डिफेंस का डॉक्यूमेंट कोई पेश नहीं किया हमारे। नहीं, तो आपकी वसीयत कौन सी है? रजिस्टर्ड है? माय लॉर्ड वो तो हमको तो नहीं। आपकी भी वसीयत की जांच होगी ना अभी। यदि आपकी वसीयत चली जाती है तो ये तो मालिक सीधे सीधे हो जाएगा, आपको तो प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। हाँ हाँ, सपोज ये वसीयत यदि इसकी सिद्ध होती है तो इस पे जाएगी, आपकी सिद्ध होती है तो आपको जाएगी। मगर वो राइट तो रैना यादव को एक्सरसाइज करना था उसकी। ये सब चीजें कोर्ट तय करेगी। क्वेश्चन मेरा ये है कि रैना यादव को अपने लाइफ टाइम में वो राइट एक्सरसाइज करना था जो उसका था। 7/11 में होगा, ये सब बहाने जाके बहस करिए। नहीं सर, क्योंकि बिल को ऑब्जेक्ट करने का राइट तो सिर्फ जो डायरेक्ट इनहेरिटेड उनको ही है। बिल कैसी है, क्या है, सब देखना पड़ेगा। म्यूटेशन वो उसके खिलाफ अपील भी हुई, हमने जवाबदार में लिखा, उसकी अपील भी खारिज हुई। रिवाज पार्टी रैना यादव ने अपील की थी। ये नहीं, कल्याण यादव ने अपील की थी। हाँ, क्या हुआ उसका? वो अपील खारिज हो गई 2011 में। 2011 में? हाँ, वो हमने जवाब दावे में लिखा, इसलिए हमने आपके न्यायालय के सामने नहीं कहा उस फैक्टर को, उसको जवाब दावे को। ये सब बाद में होगा, देखा जाएगा। मगर क्वेश्चन माय लॉर्ड, जब चूंकि उनने ही 2018 के दस्तावेज लगा और दावे में गलत कॉज ऑफ एक्शन लिख रहे हैं कि हमको 2020 में जानकारी हुई इन सब की, वो गलत है। मेरा वो ये सब मुद्दा सिर्फ इतना ही, सही बाद में देखा जाएगा। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि रैना यादव को लाइफ टाइम में अपना सूट लगाना था, ये इस स्टेज पे नहीं आ सकते, बाकी जैसा न्यायालय चाहे। कौन सा ऑर्डर है चैलेंज किया आपने? पेज नंबर 13 हमारे। This civil lien has been preferred by the defendants, public petitioner challenging the order dated 19/6/23. 19/2023, passed by second civil judge, junior division Chikambad, in RCSA 129/2020, whereby petitioner's supposed to be application under order 7/11 CPC has been allowed. पार्टली अलाउ के संबंध में अलाउ किए? कोर्ट फीस के संबंध में। In respect of payment of requisite court fee, मान लो वो अलाउ किए, बाकी आधार नहीं गए। were rejected on in respect of other grounds raised by the petitioners in respect of rejection of plaint. Litigation learned counsel submits that learned counsel for the petitioner submits that in the lifetime Rana Yadav did not challenge the mutation of respondent नंबर 1 रामकिशोर the petitioners and सेल डीड्स आल्सो, mutation and अदर सेल डीड्स। therefore the respondent oblique plaintiff has no right to challenge the same after death of Rana Yadav. He submits that court below has not properly considered the aforesaid objection raised in respect of cause of action to the plaintiff. With the sufficiency praised for allowing the civil division. लिखिएगा learned counsel आप किसके लिए? Appearing for the respondent number 1. Whereas support the input order and praise for dismissal of the civil division. Her learned counsel for the parties and peruse the record. List of the plaintiff oblique respondent number 1 has filed the suit on the basis of will dated 14/9/2020 executed by Rana Yadav. 22/12/2018 में 22/12/2018 का बिल रैना यादव। क्या बिल रैना यादव ने 14/9/20 की बोली थी कल्याण को? अपने रैना यादव की बिल 14/9/20 की बोली है ना? नहीं, हमने हमारे फेवर में जो हुई वो 18/4/2011 की बिल है। ये रैना यादव ने जो कल्याण को करी है वादी को, हाँ, वो कब की है? वो 22/12/2018 22/12/2018। अब आप इसको दावे से बता दो, नहीं तो आप बाद में बोलोगे तो कोर्ट ने दोनों ही गलत लिख दी। नहीं सर, पैरा 15 में है 22/12/18। 22/12/18 executed by Rana Yadav, who Rana Yadav
who was wife of Sir Harju Yadav, and both the parties are claiming rights either through Harju Yadav or through Rena Yadav. Full stop. In the present case, the respondent, in the present case, the petitioners are also claiming on the basis of will executed by Harju Yadav. मालूम Comma, therefore, at the present stage of suit, therefore, in my considered opinion, at the present stage of suit, trial court does not appear to have committed any illegality in dismissing the application under order 7 to 11 CPC partly. Although partly, resultantly civilian offences were dismissed, next to pending application. my objection may be considered trial without being influenced by the short court. पहले सिंपल विड्रॉ करो, मालूम क्योंकि कहते हैं वो कहेंगे रिवीजन में ये आधार चला गया तो फिर सीधे उठाना विड्रॉ करो ना, काहे के लिए? आफ्टर आहिस्ता लिख देते, आफ्टर आर्गुइंग एट लेंथ करके लिख देते. मालूम बोलो माय लॉर्ड, क्या जो आप बोलो, जो लिखेंगे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. वो पर यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो तो ये सारे आधार बोलो क्या, बोलो क्या कह रहे हो. विड्रॉ कर लेते मतलब Learned counsel for the petitioners